आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बड़ी बिकवाली 6286 करोड़ का। डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिला 5185 करोड़ का। लेकिन एफआई की जो बिकवाली है डीआई से ज्यादा बनती हुई नजर आई और मार्केट के अंदर एक फिर से एक दबाव की तरफ वो इशारा करती हुई नजर आई। यानी जो एफआई की जो बिकवाली है फरवरी मंथ के अंदर अभी 40,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली यहां पर इसकी तरफ से एफआई की तरफ से हमें देखने को मिल रही। मार्केट के ऊपर एक बुरी तरह से दबाव देखने को मिल रहा है। जो यूएस मार्केट से अपडेट आ रहे हैं वो भी हमारे लिए खराब नजर आए और एशिया बाजार की साइड भी मार्केट के अंदर ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव जोन में जाता हुआ नजर आया। लेकिन ये दोनों ऑपरेटर की तरफ से ये जो एफआई की तरफ से जो बिकवाली कल आई है, लगातार हम जो बिकवाली पे बिकवाली देख रहे हैं, ये कैश मार्केट के अंदर बिकवाली करके बैठा है और ये जो खरीदारी कर रहा है ये भी एक कैश मार्केट के अंदर कर रहा है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी, क्योंकि इस डाटा के अंदर ही पूरा मार्केट का व्यू नजर आएगा कि कौन कहाँ कितने पानी में। मार्केट में 4 तरह के ऑपरेटर होते हैं और उन्हीं ऑपरेटर के अकॉर्डिंग देखें तो पोजीशन फ्यूचर और ऑप्शन में पिछले 2 दिन से डाटा को कंपेयर करेंगे, यानी कल से और फ्राइडे से। तो रिटेलर पहले जो पोजीशन बना के बैठा था वो कौन है रिटेलर? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें तो 68% पोजीशन कॉल साइड और 31% पोजीशन पुट साइड, ये थी रिटेलर की तरफ से। लेकिन अभी अगर हम देखें तो 69% कॉल साइड और 30% पुट साइड पोजीशन बिल्कुल बना रहा है। यानी 1% पोजीशन जो है ये पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। रिटेलर का व्यू क्या जा रहा है? तेजी की तरफ। 69% कॉल साइड पोजीशन बना रहा है। तो फ्यूचर में 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बन रही है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो रिटेलर का फ्यूचर में भी 88% के साथ तेजी की तरफ मूड बना के बैठना बिल्कुल एक पॉजिटिव संकेत देता हुआ मार्केट को नजर आ रहा है। ये कौन है? रिटेलर। क्या रिटेलर के सहारे मार्केट चलेगा? इसका तो व्यू तेजी की तरफ बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन यहां पर जो डीआई की तरफ से खरीदारी आई है, पिछले 2 दिन का डाटा अगर हम कंपेयर करें तो डीआई की तरफ से 5185 करोड़ की जो खरीदारी मार्केट के अंदर देखने को मिली। तो डीआई का पहले पोजीशन था 60% कॉल साइड, 61% कॉल साइड आ रहा है। यानी 1% पोजीशन पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता है, ये भी नजर आ रहा है। रिटेलर भी तेजी का मूड बना के गया है और डीआई ने भी 1% तेजी के साथ। दोनों ऑपरेटर तेजी का मूड बिल्कुल बना रहे हैं। मार्केट में गिरावट पर गिरावट, लोअर लो लगते हुए नजर आए हैं। स्टॉक फ्यूचर में 5.50 फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट। लेकिन अभी आ रहा है 5.47% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर भी पोजीशन क्या नजर आई है? एक तरह से ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो कोई बड़ा वाला बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे लिए जो नजर आ रहा है डीआई की तरफ से ऑप्शन के अंदर तेजी का मूड जरूर बन रहा है, लेकिन फ्यूचर में 94% के साथ बिल्कुल दबाव डालता हुआ नजर आया। एफआई की साइड से देखें पिछले 2 दिन से डाटा 14% कॉल साइड और 85% पुट साइड, ये है एफआई। अभी आ रहा है 15% कॉल की साइड और 84% पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल ये बना रहा है। 1% पोजीशन जो है ये कहां पे शिफ्ट हो रहा है? ये शिफ्ट हुआ है कॉल की साइड, और ये शिफ्ट कॉल की साइड हुआ है तो समझो 1% के साथ। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 61% आ गया है। यानी 1% यहां पर भी शॉर्ट की साइड से कॉल की साइड। अब यहाँ पे जो कल मार्केट के अंदर जो गिरावट आई है और उसके पीछे का राज तो ये है कि भाई एफआई की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट में दबाव जरूर था।
लेकिन उसका फायदा किसने उठाया है? किसी ने नहीं उठाया। ये एक एफआई ने छोटा सा 1% डाला है, वो भी कॉल की साइड, लेकिन ओवरऑल इसकी पोजीशन क्या है? 84% है, यानी दबाव है मार्केट के अंदर। इसका मतलब प्रो की साइड से पिछले 2 दिन से डाटा 62% कॉल साइड, 37% पुट साइड। अभी आ रहा 61%, 38%, यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखे तो 1% पोजीशन जो है माइनस होते हुए यहाँ पे नजर आई। तो डाटा के अंदर कोई बड़ा वाला बदलाव नहीं आया कि मार्केट के अंदर कुछ अच्छे वाला ट्रेंड बदलता हुआ नजर आए। डाटा अगर हम देखें पिछले 2 दिन से तो 1% ही ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है, यानी मार्केट में फिर से सिनेरियो जो है दबाव में जरूर है, क्योंकि यहाँ पर किसी ऑपरेटर ने कोई अच्छी वाली पोजीशन नहीं बनाई है। तो इसका मतलब मार्केट का क्या व्यू ना, तो रिटेलर देखो तेजी का मूड बना रहा है, डीआई का भी तेजी का मूड बना हुआ है, एफआई का बिकवाली का है अभी भी, प्रो की साइड से भी यहाँ पर तेजी का। 3 ऑपरेटर जो लगातार पिछले कुछ दिनों से बड़ी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को बचाने की, संभालने की, तेजी लाने की, लेकिन इसकी बिकवाली फिर से हावी हो जाती है। इतनी भयंकर वाली बिकवाली करके चल रहा है, यही तो मार्केट का गेम चेंजर है। तो यही मार्केट के अंदर अगर पैसे डालेगा तभी मार्केट में कुछ रंगत आएगी, नहीं तो मार्केट में लाल रंग छाया रहेगा पूरी तरह से। अब हमने डाटा तो देख लिया, डाटा के साथ ग्लोबल मार्केट हमें क्या इशारे करते हुए नजर आ रही है वो भी अगर हम देखें। यहाँ पर कल जो रात को क्लोज होते हुए पहले यूरोप के बाजारों से देखें तो फिट्सी यूके के अंदर फ्लैट क्लोजिंग दिखाई दी है, 0.39 की गिरावट, यानी 1 पॉइंट की गिरावट से भी नीचे है, पूरा फ्लैट है यहाँ पे। डेक्स जर्मनी यहाँ पर 138 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, आधा % से ज्यादा की तेजी के साथ। ये यूरोप के बाजार है। सीएससी फ्रांस की साइड भी देखें तो यह भी 63 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, आधा % से ज्यादा गिरावट। यानी यूरोप मार्केट से जो संकेत हमारे लिए नजर आए हैं एक मिले जुले नजर आ रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही देखते हैं यहाँ पे। तो ये एक तरह से इसके साथ अगर हम देखें अभी अमेरिका के बाजारों की साइड, अमेरिका के बाजार क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यूएस टेक यानी नैस्डैक 237 पॉइंट की गिरावट, 1% से ज्यादा गिरावट, ये है अमेरिका के बाजार। निक्की जापान एशिया बाजार की साइड देखे 600 पॉइंट की बड़ी क्रैशिंग देखने को मिल रही है, 1.5% से ज्यादा की। जापान मार्केट यानी एशिया बाजार, जिसका इफेक्ट सीधा कहां पड़ेगा? इंडियन मार्केट के ऊपर सुबह सुबह ही पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पे गिरावट के साथ शुरुआत होते हुए नजर आई है। तो यूएस 30 यानी डाउ जोन ने क्या किया है? वो भी एक तरह से फ्लैट क्लोज हुआ है, 33 पॉइंट की तेजी है। तो ये कोई बड़ी वाली तेजी नहीं है, यानी दबाव तो है यहाँ पे मार्केट के अंदर। तो ऐसे में जो ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए हैं कोई अच्छे वाले तो नहीं आए हैं, बिल्कुल खराब भी नहीं है। लेकिन अभी अगर हम देखें एशिया बाजार में अभी जो स्टार्टिंग हुई है वो गिरावट के साथ हुई है, ये माहौल बिगाड़ती हुई बिल्कुल फिर से नजर आ रही है। जो कल मार्केट जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी यहाँ बार बार हमें गिरावट देखने को मिलती रही थी निफ्टी की साइड में। तो ऐसे में जो ऊपर के लेवल से जो सिनेरियो निफ्टी ने बनाया, एक सेल ऑन राइज, पहले तो ऑलरेडी गैप डाउन ओपन होता है बाजार, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी बाजार के अंदर सिनेरियो जो है सेल ऑन राइज का बिल्कुल बार बार बनता रहा, यानी ऊपर के लेवल से ये सेलिंग प्रेशर मार्केट से साफ इशारे कर रहा है। नीचे की साइड कल का जो लो पॉइंट था हमारे पास ठीक 22,500 को रिस्पेक्ट जरूर किया गया, लेकिन आज के दबाव में इसके टूटने के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये नीचे के साइड सपोर्ट थोड़ा सा कमजोर बनता हुआ नजर आया है। ग्लोबल मार्केट का दबाव मार्केट के ऊपर पूरी तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ऊपर की साइड के सिनेरियो के देखें तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग मिल सकता है, यानी तेजी की तरफ थोड़ी सी तेजी। कहां तक की तेजी? जैसे ये 22,600 के लेवल को रिवर्स ब्रेकआउट करे तो मार्केट के पास जो कल का हाई पॉइंट था, कल का हाई पॉइंट था 22,670, ये यहां तक का ही छोटा सा पॉइंट रहेगा। लेकिन 670 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो ऊपर की साइड के तेजी का सिनेरियो हमें कहां तक देखने को मिले? वो रहेगा हमारे पास ठीक जो गैप डाउन और फ्राइडे का क्लोजिंग लेवल था 22,770 का लेवल। ये 100 पॉइंट का जो गैप है तभी फील कर पाएगा जब 670 के ऊपर
मार्केट टिकने में कामयाब हो जाएगा। नहीं तो मार्केट के अंदर इस लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन करना मार्केट के लिए अभी थोड़ा सा सिनेरियो खराब है। ओवरऑल आज मार्केट कैसा रहेगा? अभी भी मार्केट में सेल ऑन राइज का सिनेरियो, यानी सेल ऑन राइज का मतलब कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर करे, जैसे बार बार कोशिश कर रहा है, तो ऊपर के लेवल से बिकवाली संभव नजर आ रही है। और ग्लोबल मार्केट का असर आपके सामने ही है और ऑपरेटर ने भी कोई बड़े वाली पोजीशन नहीं बनाई है। प्री ओपनिंग की बात करें तो अभी प्री ओपनिंग सेशन में मार्केट में एक फिर से एक दबाव के साथ ओपनिंग दिखाई दे रही है, जो कि मार्केट एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा संभावना के तौर पर। और इसी के साथ बैंक निफ्टी की साइड भी देखें एक लेवल सेटअप के अकॉर्डिंग, तो कल बैंक निफ्टी ने बिल्कुल गैप डाउन, ये गैप डाउन पॉइंट है, उसके बाद यहां पर रिजेक्शन पे गिरावट ब्रेकडाउन, नीचे सपोर्ट था उसी को रिस्पेक्ट किया गया और उसके बाद ये जो ट्रेंड यहाँ पे बनाया है, ये एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल एक पॉजिटिव बनता हुआ बिल्कुल नजर आया है। लेकिन यहाँ पर इस सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 48,500 को ही रिस्पेक्ट किया गया है बैंक निफ्टी की तरफ से। 500 को लेवल को फिर से ब्रेक डाउन करता तो कल का लो पॉइंट जो था 48,270 की तरफ गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके ऊपर की तरफ देखें तो 48,750 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है, कल का हाई पॉइंट है। इसको ब्रेकआउट करे तो मार्केट के पास मल्टी रेजिस्टेंस एरिया हैं, यानी 900 का जोन है और ठीक 49,000 का बिल्कुल जोन नजर आ रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या रहेगा, सेलिंग प्रेशर दबाव बिल्कुल देखने को मिलेगा। और अभी आपके सामने पूरा व्यू आ चुका है कि मार्केट कैसा रहने वाला है, ओपनिंग कैसी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर